हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 8051 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन टू द 8051 असेंबली लैंग्वेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास 8051 लैंग्वेज जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब हम कहते हैं कि अर्ली डेज ऑफ द कंप्यूटर में प्रोग्रामर्स जो हैं मशीन लैंग्वेज को कोड करते थे ज़ीरोज़ और वन की फॉर्म में, जो कि हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज होती थी। तो वो ह्यूमन को समझने के लिए काफ़ी मुश्किल होती थी और काफ़ी स्लो उनकी स्पीड होती थी अंडरस्टैंडिंग की। तो उसमें क्या होता था कि वो एरर्स करते थे। तो वक्त के साथ साथ क्या था, प्रोग्रामर्स ने असेंबली लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें वो मशीन कोड के इंस्ट्रक्शंस देते थे। इसमें प्रोग्रामिंग भी फास्ट हो गई और एरर्स के चांसेस भी काफ़ी कम हो गए। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि डील करती है हमारे पास डायरेक्टली विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस आ जाते हैं जो कि हैं बेसिक, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। तो ये सारी हमारे पास आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, और ये हमारे पास सीपीयू के इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ कोई भी इनका कंसर्न नहीं होता। हालांकि जो हमारे पास जो असेंबलर्स होते हैं, डिफरेंट असेंबलर्स, वो ट्रांसलेट करते हैं जो असेंबली लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। और इस मशीन लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ऑपरेशन कोड्स भी कह सकते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यूजिंग द असेंबलर। और फिर जो डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनको हम अगर मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर, राइट। नेक्स्ट हम अगर बात कर लेते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हमारे पास निमोनिक आ जाते हैं। निमोनिक एक एब्रिविएशन है जिसको आपने याद रखना है। कहता है कि अब इसके थ्रू हम सीपीयू को कमांड करते हैं कि भाई आपने क्या काम करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन हमने दी कि मूव, राइट, तो ये अब सीपीयू से हमने काम करवाना है। सीपीयू को बता रहा है कि आपने क्या करवाना है, राइट, ऐड करवाना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं तो अब देखें कि हम कहते हैं यहाँ पर डिफरेंट अगर डायरेक्टिव्स की बात कर लें तो ये देखें कि ORG या एंड कर दो, गिव डायरेक्शंस टू द असेंबलर, कि अब असेंबलर ने क्या करना है, राइट। अब अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर आप उसको कहते हैं कि ORG, अब उसको कोई आपने डायरेक्टिव्स दे दी है। तो इस किस्म के डायरेक्टिव्स जो हैं हमारे पास कोई भी मशीन कोड हमारे पास जनरेट नहीं करती। सिर्फ़ और सिर्फ ये हम असेंबलर के लिए यूज़ करते हैं कि भाई असेंबलर आप अपना काम स्टार्ट कर लो, राइट। अब हम कहते हैं कि निमोनिक्स प्रोड्यूस ऑप कोड्स जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं वो कौन से हैं, वो है मूव और ऐड के, राइट। उससे हम मूव के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज़ लोड करते हैं। यहाँ पर मूव A 0, अब 0 उसने लोड कर दिया, मतलब कि अकोमुलेटर को आप क्लियर कर दो, राइट। नेक्स्ट है ऐड। ऐड में क्या है, ऐड A, R5। तो जो R5 रजिस्टर 5 के अंदर कंटेंट है उसको ऐड कर दो जाके अक्यूमुलेटर के अंदर। यहाँ पर हेयर है, यहाँ पर ये हेयर जो है एक लेबल है, राइट। और नेक्स्ट ये जो है ये चीज़ें सेमी कॉलन्स, ये हम उसके लिए जो है कमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, राइट, अंडरस्टैंडिंग के लिए। डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्रामर्स हैं वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं असेंबलिंग एंड रनिंग एन 8051 प्रोग्राम। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि द स्टेप ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आर एज फॉलोइंग। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को डिफरेंट जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो है हम कोई एडिटर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को टाइप करेंगे, राइट, या अपने प्रोग्राम को एडिट करेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कोई हमारी सोर्स फाइल होगी, और जो असेंबली लैंग्वेज की सोर्स फाइल होती है वो ASM होती है। हम वो फाइल अपनी क्रिएट करेंगे, राइट, वो फाइल हमने क्रिएट कर ली। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक और स्टेप होता है जिसको हम लिंकिंग का स्टेप कहते हैं। एक लिंकर प्रोग्राम जो है हम वो यूज़ करते हैं यहाँ पर, और उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो ABS एक्सटेंशन होती है, राइट। नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है कि ये जो ABS फाइल है हम इसको फेड कर देते हैं एक और प्रोग्राम में जो हमारे पास कहलाती है OH फाइल।
ऑब्जेक्ट टू हेक्सा कन्वर्टर जो हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो हेक्स एक्सटेंशन होगी, जो हमारे पास उस टाइम रेडी होगी, हम उस पर डायरेक्टली जाके उसको रोम को बर्न कर देंगे। अब ये एक हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर कोई ना कोई एडिटर होगा, हम वो अपने प्रोग्राम को एडिट करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं, और फिर वहाँ पर हम जो फाइल क्रिएट करेंगे उसकी हमारे पास होगी जो एक्सटेंशन वो ASM होगी, राइट। तो असेंबलर प्रोग्राम हम यूज़ करेंगे, फिर हम उसको किसी ना किसी फाइल के साथ लिंक करेंगे जो हमारे पास आ जाएगी माई फाइल डॉट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की फ़ाइल है उसके साथ लिंक करेंगे। फिर हम OH प्रोग्राम के साथ लिंक करेंगे माई फाइल डॉट OBS। फिर हमारे पास जो एंड में फाइल होके आएगी OH प्रोग्राम से निकल के वो माई फाइल डॉट हेक्सा आएगी, तो उसकी जो एक्सटेंशन है वो हेक्स की फॉर्म में आ जाएगी। अब मज़ीद अगर हम देख लेते हैं कि ASM और ऑब्जेक्ट के जो फाइल्स हैं उसके बारे में हम अगर मज़ीद डिस्कस कर लें, तो हमारे पास ASM फाइल जो है सोर्स फाइल है, राइट। तो अब कहता है कि काफ़ी सारे एक्सटेंशन काफ़ी सारे असेंबलर्स जो हैं ये फ़ाइल रिक्वायर करते हैं विद द एक्सटेंशन SRC, राइट। ये वाली फ़ाइल जो है कहता है वो क्रिएट किए जाते हैं विद द एडिटर सच एज डॉस एडिट और विंडोज़ नोट पैड, राइट। उसके थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। जो 8051 का असेंबलर है ना वो कन्वर्ट करेगा इस ASM फाइल्स की जो असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और फिर हमें प्रोवाइड कर देगा ऑब्जेक्ट फाइल से। तो इस तरह से जो हमारी फर्स्ट फाइल है ना लिस्ट फाइल, वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। अब हम अगर लिस्ट फाइल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिस्ट फाइल है कि ये हमारे पास ऑप्शनल होती है, लेकिन काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स के लिए ये यूज़फुल होती है। इसके अंदर हमारे सारे ऑप कोड्स आ जाते हैं, सारे एड्रेसेस आ जाते हैं, और या डिफरेंट एरर जो हमारा असेंबलर डिटेक्ट करता है वो सारे हमारे आ जाते हैं इस लिस्ट फाइल के अंदर। तो ये हमारे पास होगी लिस्ट फाइल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम काउंटर की, और जो 8051 में हमारे पास रोम स्पेस है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोग्राम काउंटर सबसे पहले बात कर ले, उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है उसका इंस्ट्रक्शन आके यहाँ पर स्टोर हुआ होता है। मज़ीद इसको अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि पावर अप, यहाँ पर ये सारी जो है ना पावर की बात कर ली है कि 8051 जो मेंबर्स ने स्टार्ट किया था मेमोरी एड्रेस 0000 व्हेन दे आर पावर्ड अप। अगर आपके जो 8051 का सिस्टम पावर्ड अप है तो उसका एड्रेस होगा 00001, और इसके लिए हम पिन को रीसेट करने के लिए डिफरेंट वोल्टेज यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि कहता है प्रोग्राम काउंटर की अगर वैल्यू है 00001 तो इसका मतलब है कि 8051 का जो फर्स्ट ऑप कोड है वो स्टोर होगा रोम एड्रेस पे 0000H के नाम से, राइट। तो ये सारी आपकी बातें आ गई हैं कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर क्या होता है और किस तरह से जो है हम नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है या किस तरह से हम पिन को रीसेट कर सकते हैं, राइट। अब कहता है कि अगर आपने कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, सो एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो किस तरह से हैं। कहता है कि सबसे पहले आपने 8051 को पावर अप कर देना है, और पीसी के पास अब क्या मौजूद है 00, मतलब कि जो फर्स्ट ऑप कोड है उसको वो फेच करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम द लोकेशन 00 ऑफ प्रोग्राम रोम। ये करने के बाद अब अगर ऑप कोड, अब कहता है कि ऑप कोड अब 7F है, राइट। यहाँ पर कहता है कि अब नेक्स्ट पहले स्टेप के बाद अब क्या हो रहा होता है कि अब इस हमें एक ऑप कोड गिवन है दैट इज़ 7D। अब CPU जो है वो फेच करता है वैल्यू 25 और उसको प्लेस कर देता है रजिस्टर R5 में। अब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, इसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो है हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा to the point 0002 containing the op code 7F। अब कहता है कि अपॉन एग्जीक्यूटिंग द ऑप कोड, कहता है कि जैसे ही हमारी ऑप कोड 7F एग्जीक्यूट होगी तो जो वैल्यू 34H है ना जो पहले हमारे पास पड़ी हुई है तो वो मूव हो जाएगी R7 में, और दोबारा प्रोग्राम काउंटर हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो हर एक एग्जीक्यूशन के बाद हमारा प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। अब कहता है कि जो लोकेशन 0004 है वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है
वो एग्जीक्यूट होगी और फिर प्रोग्राम काउंटर जो है हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा, 0006 बन जाएगा, राइट। अब कहता है कि हमारे पास आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एट लोकेशन, अब कहता है कि अब हमारे पास 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन हुई है और जो प्रोग्राम काउंटर है वो इंक्रीमेंट होके 0006 से आके 0007 पे आ गया है, राइट। उसके बाद दोबारा से 1 बाइट की एग्जीक्यूशन हुई है और प्रोग्राम काउंटर फिर से इंक्रीमेंट हो गया है। तो मेन जो चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है कि हर एक एग्जीक्यूशन के बाद प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर कहता है कि रोम मेमोरी मैप इन द 8051 फैमिली, कहता है कि नो मेंबर ऑफ 8051 फैमिली कैन एक्सेस। अब 8051 की जो फैमिली है ना को वो 64 किलोबाइट्स और ऑप कोड से ज़्यादा वो जो है एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। और प्रोग्राम काउंटर हमारे पास 16 बिट रजिस्टर होता है। जो हमारे पास 8051 की फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ 64 किलोबाइट्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था असेंबली लैंग्वेज का, जिसमें हमने आपको इसका सिंटैक्स और स्ट्रक्चर भी समझा दिया और प्रोग्राम काउंटर किस तरह से काम करता है वो भी समझा दिया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।